और हमारे साथ इस वक्त सुनीता दुग्गल जी मौजूद हैं। बीजेपी की बेहतरीन नेताओं में शुमार होती हैं। बिहार में प्रचार करने भी पहुंची थी। हमारे इनपुट हेड कमल कौशिक भी मेरे साथ जुड़ चुके हैं। सुनीता जी, स्वागत है आपका। मेरी आवाज मिल रही है आपको? जी मुमताज जी, बिल्कुल जी। आप तो प्रचार करने भी गई थी बिहार में। फाइनल नतीजों का तो इंतजार है, लेकिन रुझान शुरू से लेकर अब तक लगातार खुशखबरी लेकर आए हैं आपके लिए। जी बिल्कुल, मैं आपके माध्यम से बिहार की जनता को बहुत बहुत धन्यवाद कर देना चाहती हूँ, मुबारकबाद देना चाहती हूँ कि जिस तरह का एक जागरूक नागरिक होने के नाते उन्होंने जो है अपने मतदान का प्रयोग किया और जिस तरह के रुझान देखने को मिल रहे हैं, तो बिल्कुल क्लीन स्वीप है वहां पर और एनडीए की सरकार बनने जा रही है। और ये सारा श्रेय जो है माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व को, नीतीश कुमार जी के नेतृत्व को और भारतीय जनता पार्टी के कर्मठ एनडीए के कर्मठ कार्यकर्ताओं को और जो वहां की बिहार की जो जनता है, जागरूक जनता है, उन सबको इसका श्रेय जाता जी। सुनीता जी, आप गई प्रचार के लिए, आपने लोगों से मुलाकात की, क्या लगा आपको? बिहार के लोगों ने फौरी तौर पर क्या कहा आपसे? बिहार के लोगों ने ये कहा कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जो विकसित भारत को लेकर सोच है, उसमें हमारे विकसित बिहार का भी योगदान होना चाहिए। वो योगदान बरकरार रहे, वो योगदान रहे, इसलिए जो है हम बिहार के अंदर एनडीए की सरकार बनाना चाहते हैं। महिलाओं के अंदर जबरदस्त रुझान वहां पर हमें देखने को मिला माननीय प्रधानमंत्री जी के लिए, और जबरदस्त जो है युवाओं के अंदर स्नेह देखने को मिला प्रधानमंत्री जी के लिए। उनके रोड शो हो, चाहे उनकी जो रैलीज थी वहां पर, उसके लिए वहां पर लोगों में दूर दूर तक आने के लिए जो है तांता लगा रहता था। उनके मन में ये भाव रहता था कि हम जाएं और माननीय प्रधानमंत्री जी को सुने। तो ये जो है रुझान जो है, ये उसी की एक बानगी है और मैं आपके माध्यम से बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ बिहार की जागरूक जनता को। जी, बहुत मुबारक हो आपको। हालांकि फाइनल नतीजों का इंतजार है, लेकिन सुनते जी एक और चीज मुझे आपसे जाननी है कि गठबंधन के साथी हैं आपके बिहार में नीतीश कुमार, ये साथ क्या शानदार मानेंगे आप अभी तक का? बिल्कुल, बहुत शानदार ये साथ है, क्योंकि वहां पर एक बहुत अच्छा सामंजस्य देखने को मिला। जो जेडीयू से हमारे कार्यकर्ता थे, उन्होंने बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर मेहनत से काम किया। और इसी तरीके से हमारे जितने भी, चाहे हम मांझी जी की बात करें, चाहे हम चिराग पासवान जी की पार्टी एमजेपी की बात करें, सब लोगों ने एक दूसरे के लिए बहुत जोर तरीके से वहां पर जो है प्रचार प्रसार किया। अब ये देखिए कि माननीय मुख्यमंत्री हमारे हरियाणा के नायब सानी जी, उनके कई जगह पर हमने कार्यक्रम वहां पर लगवाए और बहुत से ऐसी भी विधानसभाएं थी कि जहां पर जो एनडीए का कैंडिडेट था वहां पर बीजेपी का कैंडिडेट नहीं था। वहां पर कई जगह पर जो है वो एलएनजेपी का कैंडिडेट था, कई जगह पर जेडीयू का कैंडिडेट था, लेकिन हम लोगों ने खूब जबरदस्त तरीके से उनके लिए प्रचार प्रसार किया और उसका ही आपको ये नतीजा देखने को मिल रहा है कि जिस तरह के रुझान है कि एनडीए की सरकार बनने जा रही। तो क्या इसी बम्पर बहुमत की उम्मीद थी आप लोगों को शुरू से, जो रुझानों में नजर आ रहा है? बिल्कुल हो गया था, हमें आभार इस बात का, क्योंकि हम लोग 1.5-2 महीने वहां पर लगातार जो रहे और जो ग्राउंड पर हमने वहां पर रियलिटी देखी, जो हमने ग्राउंड पर, चाहे हम ठेले वालों की बात करें, चाहे हम जो वहाँ के आम नागरिक हैं उनकी बात करें, सबसे हमने जो उनसे बात की तो उन सबने एक ही बात जो है वो कही कि हर तरीके से यहाँ पर जो है वो एनडीए की सरकार बनने जा रही है। कोई निश्चित हमें नजर आ रहा था और वही नतीजे आपके सामने। सुनीता जी, कमल कौशिक बोल रहा हूं। मैम, एक सवाल है मेरा, और आप जानते हैं कि अब क्योंकि आपकी बम्पर जीत दिखाई दे रही है बिहार में, लेकिन विपक्ष कांग्रेस पार्टी की बात करें तो आपको मालूम है कि हरियाणा का उदाहरण देकर उन्होंने क्या कहा था? राहुल गांधी ने कहा था कि बिहार में भी ये ऐसा ही करेंगे। तो इस तरह के आरोपों पर आपका जवाब क्या रहेगा आज के दिन? देखिए, ऐसा है कि वो कहते हैं ना कि नाच ना जाने आंगन टेढ़ा, कि जब आपके पास कुछ कहने को नहीं होता तो आप कोई ना कोई एक्सक्यूज लेकर आते हैं जी। जनता ने सिरे से नकार दिया है जो विपक्ष को, महागठबंधन को। लोग नहीं चाहते हैं कि परिवारवाद की राजनीति आगे बढ़े, लोग चाहते हैं कि ऐसे लोग आगे आए, ऐसे नेता आगे आए जो विकास की बात करें, जो देश को आगे लेकर चले। तो इसलिए जो है बिल्कुल सिरे से लोगों ने महागठबंधन को नकार दिया है और मुझे लगता है कि अब उनको सबक लेना चाहिए। ठीक है सुनीता जी, आपका बेहद शुक्रिया। आप जुड़िए हमारे साथ, इस चर्चा में शामिल हुई। बहुत शुक्रिया आपका।